हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज ये वीडियो मैं अपनी नई बुक कॉम्प्रिहेंसिव हैंड रिटन नोट्स ऑन बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में बनाने जा रहा हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने कई क्वेरीज़ मुझे भेजी हैं थ्रू टेलीग्राम, थ्रू इंस्टाग्राम और थ्रू जो हमारा ईमेल आईडी है उस पर भी बहुत सारी क्वेरीज़ हमें मिली हैं इस बुक के रिगार्डिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कुछ डाउट्स हैं जिन्हें हमें क्लियर करना ज़रूरी है, तो आज ये वीडियो उसी सिलसिले में बन रहा है। अभी ये वीडियो हिंदी में है, इसके बाद एक और वीडियो मैं इंग्लिश में भी डालूंगा जिससे कि आपके सारे डाउट्स इस बुक के रिगार्डिंग ख़त्म हो जाएंगे। प्लस आज मैं एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ करने वाला हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है कि इस बुक में किस तरीके के मटेरियल होगा, क्या मटेरियल होगा। तो मैं आपको इस बुक का एक ओवरव्यू दिखाता हुआ चलूँगा कि आपको इस बुक में क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। तो आप बेफिक्र रहिएगा, इस बुक का कंटेंट आप खुद देखिए और उसके बाद ही इसे परचेज़ करिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए ये वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबसे पहले पेज पे देख रहे हैं, बुक का जो फ्रंट पेज है वो दिया हुआ है और साथ ही में उसका जो टाइटल है कॉम्प्रिहेंसिव हैंड रिटन नोट्स ऑन बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वो दिया हुआ है। तो ये फ्रंट पेज है उस बुक का। और अगर हम लोग आगे बढ़ें तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने कुछ रिव्यूज़ डाल रखे हैं। इसमें से कुछ रिव्यूज़ पहले के हैं, पहले वाले वीडियो से भी हैं, और बहुत सारे रिव्यूज़ मैंने नए भी डाले हैं। आप इसमें देख सकते हैं स्टूडेंट्स को इस बुक के बारे में क्या क्या चीज़ें पसंद आई हैं। एक जनरल अगर मैं ट्रेंड देखूं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो हैंड रिटन वर्जन है इसका वो सबसे ज़्यादा पसंद आया है, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स होने के कारण से लोग अपने नोट्स की तरीके से इसको पढ़ते हैं और ज़्यादा समय तक उस चीज़ को रिटेन कर सकते हैं। यहाँ पे PYQs को, फॉर्मूलाज़ को, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व किया गया है। अच्छी ट्रिक्स बताई गई हैं जिससे कि आप बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में, यानी कि यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 जो है आपके गेट के एग्ज़ाम का, सिमिलरली गैट बी के एग्ज़ाम में बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन का जो पोर्शन है उस पर आसानी से कमांड ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैथमेटिकल पोर्शन में डिफ़िकल्टी आती थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आसान ट्रिक्स वगैरह दी हुई हैं, फार्मूलाज मेंशन कर रखे हैं, हाईलाइट कर रखा है क्या क्या पोर्शंस इंपॉर्टेंट हैं, कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है उतना ज़्यादा, वो सारी चीज़ें इसमें हाईलाइट करके रखी गई हैं। वो भी मैं अभी दिखाऊंगा किस तरीके से की गई हैं, वो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है। दूसरी चीज़, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है कि बुक प्रॉपर डिलीवर हो पाएगी कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे एक और स्टूडेंट ने मेंशन किया है कि प्रॉपर पैकेजिंग के साथ डिलीवरी उनको हैसल फ्री मिल गई, और यहाँ तक कि उनको कॉन्टैक्ट नंबर पे उनके कॉन्टैक्ट भी किया गया बिफोर द डिलीवरी प्रोसेस। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस तरीके के कमेंट्स किए हैं। आप देख सकते हैं, रिव्यूज़ लिखे हैं, आप देख सकते हैं स्टॉप करके वीडियो। यहाँ पर भी देखिए कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग ही सबसे टफ पोर्शन था, जिसको इस बुक ने काफ़ी हद तक उनकी जो प्रॉब्लम्स थी उसको सॉर्ट आउट किया हुआ है। यहाँ तक कि मैं आपको अगर एक बात बताऊँ कि फ़र्स्ट जो लॉट था हमारा सोल्ड आउट हो गया था, पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था, और अब हमें नया लॉट प्रिंट करवाना पड़ा है, वो प्रिंट होकर के आ गया है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में अगर आपको डिफ़िकल्टी होती है तो आप इस बुक के माध्यम से, इस बुक को यूज़ करके आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए कुछ और रिव्यूज़ भी मेंशन्ड है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखें तो ये कुछ और रिव्यूज़ मेंशन्ड है। तो जैसे जैसे नए नए स्टूडेंट्स रिव्यूज़ मुझे भेज रहे हैं मैं इसमें अटैच करता जा रहा हूँ और आगे भी इस तरीके के वीडियोज़ बनाता रहूँगा ताकि आपको इस बुक की खास चीज़ें पता चलती रहें। अब आता हूँ मैं, जो मैंने अभी कमिटमेंट किया था कि इस बुक में है क्या क्या चीज़ें। तो देखिए आप देख सकते हैं कि इसमें सेक्शन नंबर 4 और सेक्शन नंबर 5 दोनों के पोर्शंस को प्रॉपरली डिवाइड किया गया है। अब देखिए सेक्शन नंबर 4 में 1, 2 और 3 पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस आपको पता है थर्ड पार्ट है, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड बायो एनर्जेटिक्स आपका सेकेंड पार्ट है, और इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स अप्लाइड टू बायोलॉजिकल सिस्टम्स जो है वो आपका फर्स्ट पोर्शन में आता है सेक्शन नंबर 4 के अंदर, जो कि है फंडामेंटल्स ऑफ बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग। ये आपका गेट का सिलेबस है। अगर आप सेक्शन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी ये हेडिंग है, और उसके बाद आपका जो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल है, पार्ट 2 अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग है, और पार्ट 1 जो है वो बायो रिएक्टर इंजीनियरिंग है। तो आप देख सकते हैं ये सारा का सारा पेज नंबर 1 से शुरू होकर के पेज नंबर 110 तक आपको ये पूरा मटेरियल मिल जाएगा।
इसके बाद मैंने जितने भी इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, जितनी भी यहाँ से यहाँ तक के इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज मैंने मेंशन किए हुए हैं, उस सब को एक जगह कंपाइल किया हुआ है इन 10 पेजों में, 9 पेजेस के अंदर इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हेडिंग के अंदर इनको एक साथ कंपाइल किया गया है ताकि आपको आसानी हो जाए, याद करने में कोई दिक्कत ना हो। आप एक बार पेजेस को पलटें तो आपको ज़्यादा समय तक वो याद रह जाए, एग्ज़ाम के टाइम में, रिवीजन के टाइम में दिक्कत ना हो। अब ये देखिए, ये मैंने एक पेज का स्नैपशॉट खींच करके आपको दिखाने की कोशिश की है। जैसे कि आपको पता होगा कि एरोबिक सेल ग्रोथ में स्टोइकियोमेट्री उसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछी जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने प्रॉपरली हेडिंग डाल रखी है, उस पर जो पोर्शन जैसे इंपॉर्टेंट है वहाँ पे मैंने ये देखिए मेंशन भी कर रखा है कि ये पोर्शन आपका इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ में मैंने यहाँ पे पूरी डेफिनेशन के साथ, यानी कि उसके जो फॉर्मूला है या उसकी जो इक्वेशन है उसके साथ सॉल्यूशन दिया हुआ है, उसके साथ उसको समझाया हुआ है। ये एक पेज था। देखिए यहाँ पे दूसरा पेज, ये प्रॉब्लम्स रिलेटेड, जैसे कि अभी आपने स्टोइकियोमेट्री वाला पोर्शन देखा, अब स्टोइकियोमेट्री के ऊपर समझाने के बाद उसके रिलेटेड एक प्रॉब्लम भी है। तो ये प्रॉब्लम्स PYQ से भी हो सकती हैं, डोरान से भी हो सकती है, व्हिटेकर से हो सकती है, शुलर कार्गी से हो सकती है। तो अलग अलग बुक्स से अलग अलग प्रॉब्लम्स को लेकर के, या अगर PYQs में उस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं तो उसको लेकर के सॉल्यूशन करवाया गया है ताकि आपको और बेहतर ढंग से इसमें समझ में आ जाए। नेक्स्ट देखिए, अगर हम अगले पेज पे भी जाएं तो ये देखिए, वो तो यूनिट नंबर 4 का मैंने 2-3 एग्जांपल्स दिए आपको। अब देखिए यूनिट नंबर 5 में आपको पता होगा कि रेट लॉ इक्वेशन से शुरुआत की गई है। अब रेट लॉ इक्वेशन में कौन कौन से पोर्शंस इंपॉर्टेंट हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट मार्क भी कर रखा है। पूरी जो स्क्वायर जो शेप में उसको मैंने हाईलाइट कर रखा है कि ये फार्मूलाज आपके ज़रूरी हैं। ये देखिए प्रॉपर नोट्स भी बनाए गए हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें याद रखनी है फॉर्मूला को यूज़ करते समय, ये भी मैंने बताया हुआ है। ये देखिए आप इमोबिलाइजेशन का एक पोर्शन मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, ये इमोबिलाइजेशन का है। आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको याद भी होगा कि मैट्रिक इंट्रैपमेंट, मेम्ब्रेन इंट्रैपमेंट, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, इसके अलावा ये देखिए ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाज वाला पोर्शन है, पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट फार्मूलाज का पूरा पोर्शन है। अब आपको पता है कि इंपॉर्टेंट फार्मूलाज ऑलमोस्ट 120 फार्मूलाज जो हैं वो मैंने लास्ट के 10 पेजेस 9 पेजेस के अंदर डाल रखे हैं, जो कि पूरी की पूरी बुक में फैले हुए हैं। ठीक है, उन 9 पेजेस को आप अगर लास्ट में देख लेते, एक बार रिवाइज कर लेते तो आपको पूरे के पूरे फॉर्मूले ऑटोमेटिकली याद आ जाएंगे। तो जैसे कि ये मटीरियल एनर्जी बैलेंस के ये जो दो कुछ फार्मूलेज थे, ये थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड का है, ये स्टोइकियोमेट्री वाला फार्मूले हैं, ये एनर्जी बैलेंस से रिलेटेड फार्मूले हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने बुक में ऑलरेडी मेंशन कर रखी हैं। तो अब इससे देख करके समझ में आ सकता है आपको। ये तो मैंने कलर्ड वर्जन आपको दिखाया हुआ है। इसकी जो ब्लैक एंड वाइट वाला पोर्शन है, ब्लैक एंड वाइट वाली जो बुक में आपको मिलेगा वो ब्लैक एंड वाइट मिलेगा। कलर्ड में दिखाने में आसानी रहती है, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से दिखाया है। बाकी बुक आपकी पूरी ब्लैक एंड वाइट प्रिंटेड है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से मेंशन मिलेंगी ताकि आपका रिवीजन, आपकी तैयारी बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की बहुत अच्छी हो जाए। और आपको पता भी होगा कि ऑलमोस्ट 27 मार्क्स के क्वेश्चंस बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग से आ रहे हैं। तो अगर आप उतना अच्छे से कर लेते हैं तो आपके ऊपर बाकी टॉपिक्स के ऊपर बर्डन कम से कम रहेगा। अब बहुत सारे क्वेरीज़ हैं स्टूडेंट्स की जिसको मैं सॉल्व करना ज़रूरी समझता हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा है कि हाउ टू बाय दिस बुक, ये किताब कैसे खरीद सकते हैं। तो देखिए सबसे आसान तरीका है कि आप हमसे व्हाट्सएप पे या कॉल पे कांटेक्ट करें। मेरा नंबर है 8299134528। ये हमारा कांटेक्ट डिटेल है, 8299134528। इस पे आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और फ़ोन पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, जब आप इस पे कांटेक्ट करेंगे और बताएंगे कि आपको बुक परचेज़ करनी है तो फिर व्हाट विल डू इज़ हम आपको पूरी डिटेल्स भेज देंगे जिसमें अकाउंट डिटेल्स मेंशन्ड होंगी। उस अकाउंट डिटेल्स पे आप बुक की जो कॉस्ट है वो ट्रांसफ़र करेंगे और उसके बाद वी विल गिव यू अ गूगल फॉर्म। इसके बाद हम आपको एक गूगल फॉर्म भेजेंगे और उस गूगल फॉर्म में आपको अपना एड्रेस वगैरह डिटेल्स भर देनी है एंड देन वी वुड डिस्पैच योर बुक ऑन द नेक्स्ट डे इटसेल्फ। और इसकी रिसिप्ट आपको फ़ौरन आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। जैसे कि अगर मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाऊं तो ये देखिए कितनी सारी रिसिप्ट्स मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। ये उन सारे स्टूडेंट्स की हैं जिन्होंने ऑलरेडी बुक्स को खरीद रखा है। तो ये रिसिप्ट्स मेरे पास सेफ़ रहती हैं जब तक कि बुक्स स्टूडेंट्स तक पहुँच नहीं जाती।
तो ये हो गया हाउ टू बाय द बुक। इसके अलावा आप जो ये नंबर दिया हुआ है, इसके अलावा अगर आप हमसे चाहें तो आप टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो हमसे ईमेल के ज़रिए भी बात कर सकते हैं। ये सारी की सारी डिटेल्स जो है, फ़ोन नंबर तो मैंने दे ही दिया, टेलीग्राम और ईमेल की जो डिटेल्स हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं, आप उसमें जा कर के हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हाउ टू बाय द बुक हो गया। वाई द बुक इज़ नॉट ऑन अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, मैंने उसके ऊपर हालांकि एक वीडियो बना रखा है, बट फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स बाद में भी पूछ रहे हैं कि अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट के ऊपर बुक है होनी चाहिए तो हम इसको ख़रीद लेते हैं। एक्चुअली अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे ना डालने का अभी तक जो नहीं गई है उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे डालने पे बुक की कॉस्ट लगभग 100-115 रुपीज़ इंक्रीज़ हो जा रही है, क्योंकि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर यूनिट चार्जेस लेते हैं। तो उसकी कॉस्ट बुक की जो अभी 215 रुपीज़ की है, आपके घर पे डिलीवरी इंक्लूड करके, अगर नॉर्मल बुक की कॉस्ट बोलें, मतलब अगर आप लखनऊ में हैं, क्योंकि हमारा ऑफिस लखनऊ में है, तो किताब का दाम, जो किताब का कॉस्ट है वो ₹165 है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये बुक आपके घर पे डिलीवर हो जाए तो इस बुक का कॉस्ट ₹215 है, ये डिलीवरी इंक्लूड करके है। और वहीं अगर मैं अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट को दे देता हूँ ये बुक, तो इस बुक का कॉस्ट बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा, ये ऑलमोस्ट 315 या 330 के आसपास चली जाएगी, जो कि मेरा एम नहीं था। इतना हाई कॉस्ट रखना मेरा एम नहीं था, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको ले सकें, अफोर्डेबल कॉस्ट रखना मेरा एम था। इसीलिए अभी तक ये बुक अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे नहीं गई हुई है। हमारा प्रयास है, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कोई वे आउट हो सके जिससे कि बुक का कॉस्ट अगर ना बढ़े तो क्या किया जा सकता है। तो ये हो गया अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट की बात। प्राइसिंग ऑफ द बुक मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। अगर आप लखनऊ में हैं और बुक को हमारे ऑफिस से पिक करना चाहते हैं तो ये हो गया ₹165 की। लेकिन अगर आप बाहर कहीं हैं और आप चाहते हैं कि बुक डिलीवर हो जाए आपके घर पे, तो ₹215। ठीक, अब मेथड ऑफ पोस्टिंग, किस तरीके से हम डिस्पैच करवाएंगे, बहुत आसान है। देखिए, सबसे अच्छा तरीका हमारे हिसाब से इंडिया पोस्ट है, यानी कि जो पोस्टल डिपार्टमेंट है इंडिया का, इंडिया पोस्ट। इससे हम रजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू आपके पास इसको डिलीवर करवाते हैं। ये सब वन ऑफ द सेफेस्ट वेज है, और क्योंकि इंडिया पोस्ट की जो नेटवर्क है वो पूरा इंडिया में फैला हुआ है, गांव-गांव तक फैला हुआ है, इसीलिए सबसे अच्छा तरीका इंडिया पोस्ट से डिलीवर करवाना है। और रजिस्टर्ड पार्सल होने के कारण हमारे पास उसकी रिसिप्ट भी रहती है, जिससे कि आप आसानी से उसको वंस जैसे ही डिस्पैच होता है हम आपको रिसिप्ट दे भी देते हैं, ताकि आप उसको आसानी से ट्रैक कर सकें। तो ये हो गया मेथड ऑफ पोस्टिंग। हाउ मच टाइम, कितने दिन लगेंगे हम तक पहुंचने में, तो लगभग 7 डेज़ लगते हैं, 7 वर्किंग डेज़ लगते हैं आपकी बुक आप तक पहुंचने के लिए। इज़ दिस बुक इनफ? बिल्कुल, ये बहुत कॉमन सवाल है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा है, ये किताब क्या इनफ है। आप जब बुक परचेज़ करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में भी आएगा, और क्योंकि आपको मैंने एक ब्रीफ ओवरव्यू दिखाया अभी बुक का, तो समझ में आ रहा होगा कि कितना हाई कंटेंट है इसमें। तो ये बुक यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 के लिए पर्याप्त है। इसमें क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, थ्योरी भी दी हुई है। बस आपको क्या करना है, कोशिश करना है कुछ और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की। अपार्ट फ्रॉम जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो तो दिए ही हुए हैं, बट क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा, उतना जल्दी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उस केस के लिए या उस चीज़ के लिए मैं चाहूँगा कि आप और ज़्यादा प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस को, बस प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो हालांकि इस बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बट आप जैसे बाकी टॉपिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं, उसी तरीके से इसके भी बाकी टॉपिक्स की तरह इसके भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। बाकी जितना भी थ्योरी है, जितना भी मटेरियल दिया हुआ है इस बुक के अंदर, वो मोर देन इनफ है। ठीक है, तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी जितनी भी क्वेरीज़ हैं वो सॉर्ट आउट हो गई होंगी, आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या क्या जो भी आपकी क्वेरीज़ थी वो सॉर्ट आउट हुई होंगी। तो अब अगर आपको लगता है, क्योंकि अभी भी टाइम है, आप देख सकते हैं कि आज 15 नवंबर है, तो अगर आप अभी भी बुक ऑर्डर करते हैं, तो अगर आपको बायो प्रोसेस में प्रॉब्लम है तो मेरे हिसाब से आप ये बुक 10 दिन के अंदर आराम से, 10 डेज़ के अंदर आराम से पढ़ सकते हैं विद प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चंस। क्योंकि ये हैंड रिटन है तो इसमें नोट्स बहुत क्रिस्प फॉर्म में है, तो आप आराम से 10 दिन के अंदर आप इस किताब को पढ़ करके आप इजीली बायो प्रोसेस का जो यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 में जो आप लैग कर सकते हैं, वहाँ पे आप नंबर आसानी से खींच सकते हैं। ठीक, तो
ये था मेरी तरफ से इस पूरे बुक का ओवरव्यू। आज जैसे जैसे कि आगे और भी रिव्यूज़ मुझे मिलते जाएंगे, मैं ज़रूर पोस्ट करता जाऊंगा वीडियोस के फॉर्म में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स देख सकते हैं और फिर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।